हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। जो लोग भी मेरे दर्शक मेरे ज्योतिष की कक्षा में जुड़े हुए हैं, आप सब ने कल कुंडली के 6 भाव तक की जानकारी ले ली थी कि 6वें भाव तक, प्रथम से लेकर के यानी लग्न से लेकर के 6वें भाव तक किस भाव से क्या क्या विचार करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कुंडली का जो 7वां भाव है उससे हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है जन्म पत्रिका का 7वां भाव। तो सबसे पहले जो अधिकतर प्रश्न रहता है लोगों का कि हमको कैसी पत्नी मिलेगी, कैसा ससुराल होगा, तो ये सारी चीज़ें यानी पत्नी का विचार होगा 7वें भाव से। आपका पार्टनर किसी भी प्रकार का, जैसे आप किसी के बिजनेस में भी पार्टनरशिपिंग कर रहे हैं तो उसका भी हम विचार 7वें भाव से करेंगे। हवाई यात्रा, साइड बिजनेस, डेली या मंथली की जो इनकम है उसका भी विचार 7वें भाव से होगा। जीवन साथी, ससुराल, पत्नी का घर, यह सब 7वें भाव में आ जाएंगे। आपका व्यापार 7वें घर से, गुप्तांग 7वें भाव से, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, पत्नी आपकी कैसी मिलेंगी, कैसा आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहने वाला है, ये सारी चीज़ें 7वें भाव में आ जाएंगी। आपका भतीजा यानी भाई का लड़का, दूध दही, नष्ट धन की प्राप्ति, कोई धन आपका खो गया है, गिर गया है, किसी ने ले लिया, नहीं दे रहा, तो इन सभी चीज़ों का विचार 7वें भाव से कर सकते हैं। माता का वैभव, पद प्राप्ति, मारक भाव है, कमर का विचार 7वें भाव से होगा। इस भाव का कारक ग्रह शुक्र है। व्यभिचार का विचार, यदि 7वां भाव पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति व्यभिचारी भी हो सकता है। अनैतिक यौन संबंध 7वें भाव में, रति क्रिया 7वें भाव से कुशलता देखते हैं, सफल और प्रेम संबंध, मार्ग से भटकना, स्वादिष्ट भोजन, भूल जाने का रोग, स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना भी 7वें भाव में आ जाता है। वीर्य का विचार, पति पत्नी का चरित्र व स्वभाव 7वें भाव से आ जाएगा कि अगर पत्नी की कुंडली है तो पति का क्या नेचर होगा, पति की कुंडली है तो पत्नी का क्या नेचर होगा। यह चीज पति पत्नी का विचार 7वें भाव से हो जाएगा, उनके चरित्र का। दूसरे स्त्री की संभावना, आपके जीवन में कोई और स्त्री रहेगी या विवाह के बाद आप अपने पत्नी के साथ ही मर्यादित ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, इसका विचार 7वें भाव से। शत्रु की पराजय का विचार, दूसरे का धन, इन सभी चीजों का विचार 7वें भाव से होगा। अब बात करते हैं कुंडली का 8वां भाव, अष्टम भाव कुंडली का जो है वह सर्वप्रथम तो आपके उम्र का है, आयु का है, मृत्यु का समय बता देता है कि कब तक आप जीवित रहेंगे, यह अष्टम भाव से पता करते हैं। मृत्यु स्थान, आप घर में मरेंगे, रास्ते में मरेंगे, किसी मंदिर के पास मृत्यु होगी, है ना, जमीन पे मरेंगे या चारपाई पर मरेंगे, ये सारी चीज़ें बड़ी गूढ़ हैं और इन सभी चीज़ों का विचार हो सकता है। आप अपने पैतृक स्थान पर मरेंगे या वहाँ से दूर मृत्यु होगी या आने जाने में रास्ते में मृत्यु हो सकती है, इन सभी चीज़ों का विचार यानी मृत्यु स्थान का विचार अष्टम भाव से। मृत्यु का कारण क्या होगा, आग से मरेंगे, जल से मरेंगे या फिर रोग से मरेंगे, इन सभी चीज़ों का अष्टम भाव से। पतन का विचार, गुप्त रोग आपको हो सकता है या नहीं हो सकता, 8वां भाव देखेंगे। डूबा हुआ धन, आपने शेयर मार्केट किया या आपने कोई गेम खेला, जुआ खेला, तो इन सभी चीज़ों से जो नष्ट धन है वो 8वें भाव में आएगा। अभ्यास, समुद्री यात्रा, ससुराल का परिवार, लॉटरी इत्यादि 8वें भाव में। विश्वासघात, पुरातत्व, रहस्यमयी चीजें, अंधकार, वसीयत या बीमे से प्राप्त मृतक का धन, कोई परिवार में है, माता पिता हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने बीमा करा रखा था या उनके नाम से कुछ फिक्स धन थे, तो वह आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, यह 8वां घर तय करता है। दुख का कारक, तांत्रिक प्रयोग 8वें घर से देखेंगे। यदि किसी के अष्टम में राहु बैठा हो और पूरी तरह से पीड़ित हो यानी पाप ग्रहों से दृष्ट भी हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, भूत प्रेत का ज्यादा प्रयोग हो सकता है। पत्नी का मारक स्थान, क्लेश, चिंता, गलत संगति 8वें घर में, अंगहीनता, युद्ध, मानसिक तनाव, पाप कर्म,
राजदंड और रिसर्च। राजदंड यानी सरकार के द्वारा सरकारी चीजों से आपको दंडित किया जाएगा, कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि में फंसने का डर है, या 8वें घर से देखेंगे। रिसर्च का भी घर है, यानी आप रहस्यमयी चीजों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप रिसर्च माइंड होंगे। तो ऐसे स्थिति में 8वें घर से हम खोजबीन, जांच पड़ताल यानी रिसर्च भी देखते हैं। अब 9वां भाव, 9वां घर आपके कुंडली का क्या होता है? पहले तो यह भाग्य भाव है, यानी भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, गुरु कृपा। आपका भाग्य कैसा है, आप धार्मिक कितने हैं, धर्म करेंगे या नहीं करेंगे, यह आपका 9वां घर तय करेगा। धर्म से जुड़ा हुआ अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान हो गया। कानून का विचार, पोता और पोती का विचार 9वें भाव से, वेद शास्त्र का विचार, पूर्व जन्म के कर्म, आपने पिछले जन्म में क्या किया है, कैसा आपका पूर्व जन्म का कर्म रहा है, यह 9वें भाव से देखेंगे। भाभी, जीजा, साला, साली का विचार 9वें भाव से। शरीर में जांघ का विचार, देवर, भक्ति, उपासना, इसके कारक सूर्य एवं बृहस्पति ग्रह होंगे। सूर्य एवं बृहस्पति ग्रह इसके कारक हैं। और आप गुरुजनों की सेवा का विचार 9वें भाव से करेंगे। धार्मिक स्थान, पिता का विचार, सत्संग, संतान से सुख, धन का दान, यह सारी चीजें आप 9वें भाव से देखेंगे। तो इस प्रकार से आपने 7, 8 और 9 इन 3 भावों को पढ़ लिया है आसानी से। और आपने यहाँ एक चीज छूट गई थी, जो अष्टम भाव का कारक ग्रह है वो शनि है। 8वें का कारक शनि ग्रह होगा। जैसे सप्तम भाव का कारक शुक्र है, यहाँ देखिए, सप्तम का शुक्र, अष्टम का शनि और 9वें का सूर्य और बृहस्पति। और बाकी पिछले वीडियो में हमने 6 भाव तक के कारक बताए हैं आपको। तो इस प्रकार से आप ये सारी नॉलेज आप लेते रहिए, लिखते रहिए और याद करते रहिए, ताकि कुंडली के फलादेश में ये सारी चीज़ें आपकी मदद करेंगी। आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, या आप जन्म पत्रिका सीखना चाहते हैं देखना, या फिर आप किसी की कुंडली बनवाना चाहते हैं, या अपनी कुंडली दिखा करके जानना चाहते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।